ओम जय हनुमान वीर, बदल दो हमारी तकदीर। जो हमारी मनोकामना पूरी करो, वही हनुमान वीर। जय हनुमान वीर। ओम जय हनुमान जी, सीताराम जी। बर क्रिसमस के दिन गड़ा गांव में बागेश्वर धाम में गुरुजी श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के प्रवचन और दर्शनों का लाभ मिला। मैं आप लोगों के साथ गाइड शेयर करना चाहता हूँ कि गुरुजी इतने दयालु हैं कि उन्होंने उस सिद्धि को भी कुछ लोगों को बताया जिस सिद्धि से उनके दिन बदल गए। बचपन में उनने बहुत अभाव झेला था और बहुत कष्ट उठाए थे। यह बात वह कुछ लोगों से चर्चा कर रहे थे। राम दरबार है वहाँ, उसी में ये चर्चा हो रही थी और संयोग से गुरुजी की कृपा हो गई और मेरे को भी ये दरवाजे पर खड़े खड़े होकर सुनने का मौका मिला कि गुरुजी ने कौन सी सिद्धि की है। यह बात उन्होंने उनको बताई। मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर कर रहा हूँ। बागेश्वर धाम के महंत श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने कहा कि हमारे देवी देवताओं में हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं जो जिस पर दयालु हो जाए उसका कल्याण कर देते हैं। एक बार जिसे आशीर्वाद दे दिया तो वह सारी आयु आनंद भोगता है। उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। उसे धन तो प्राप्त होता ही है, उसके साथ साथ सांसारिक भौतिक सुखों को भी सहज प्राप्त कर लेता है। शिव जी भोलेनाथ जी के पश्चात अति दयालु देवताओं में हनुमान जी का ही स्थान है। शिव जी तो कभी कभी समय आने पर क्रोधी भी हो जाते हैं, परंतु हनुमान जी को क्रोध करते हुए कभी भी किसी ने नहीं देखा। सदा ही प्रसन्न चित्त रहते हैं और दूसरों को भी प्रसन्न देखना चाहते हैं। अपने भक्तों के मन की भावनाओं को पूरा करना सदा उनकी इच्छा होती है। जो नियम पूर्वक श्रद्धा और भक्ति का आश्रय लेता है, हनुमान जी निश्चय ही उस पर कृपा करते हैं। यह बात धीरेन्द्र शास्त्री जी गुरुजी ने बताई, जो मैंने सुनी है। गुरुजी ने कहा कि जो सच्चे मन से इस उपाय को पूरा कर लेगा उस पर हनुमान जी की अति कृपा हो जाती है। उसकी सभी मनोकामनाएं सोचने मात्र से ही पूरी हो जाती हैं, परंतु उसके साथ साथ उसमें वीर शक्ति भी आ जाएगी। यह ऐसी इच्छा शक्ति का स्वामी बन जाएगा कि उसकी जबान से निकला हुआ कोई भी शब्द मिथ्या नहीं होता है। वह जो कह देता है वह सच होता है। अगर वो किसी को आशीर्वाद दे देता है तो वह आशीर्वाद फलीभूत होता ही है। यहाँ तक कि उसको भूतकाल, बीता हुआ समय और वर्तमान समय और आने वाले भविष्य में जो घटित होने वाली घटनाएं हैं उनका भी पूर्वाभास हो जाता है। और इस प्रकार वाक सिद्धि होने की वजह से वो जो भी कहता है, वो चाहे भूतकाल का हो चाहे वर्तमान का हो या किसी को दिया हुआ आशीर्वाद हो, वाक सिद्धि उस आशीर्वाद को फलीभूत कर देती है, भक्तों का कल्याण हो जाता है।
वाक सिद्धि के लिए नर्मदा नदी में मिलने वाला नर्मदेश्वर शिवलिंग एक छोटा सा ले लेंगे, जो मुट्ठी में आ जाए, जो अंगूठे बराबर हो, ऐसा शिवलिंग प्राप्त करेंगे। और बहते हुए हो सके तो नर्मदा जी के अंदर 3 माह की ये साधना होती है जो नर्मदा परिक्रमा के द्वारा की जाती है। इसमें बहते हुए पानी में कमर भर तक खड़े हो जाते हैं और नर्मदेश्वर शिवलिंग को सर पर बाएं हाथ से सर पर रखकर और दाहिने हाथ पर आपकी माला रहती है, 10 माला आपको मंत्र जाप करना पड़ता है। ओम नमो लिंग द्रव रुद्र देहि में वाच सिद्धि विना पर्वगते द्रीम द्रा। इस मंत्र को 10 माला करनी पड़ती है। नर्मदा यात्रा 3 माह की जो की जाती है, 3 माह में यह सिद्धि कंप्लीट हो जाती है। और जो हनुमान जी के लिए सिद्धि बताई गई है वह 31 मंगलवार की बताई गई है और इसमें सुंदर कांड का पाठ करना अनिवार्य रहता है। हनुमान जी की तस्वीर पर सिर और पैरों पर सिंदूर चढ़ाकर अपने माथे पर लगाएंगे और जप के दौरान एक दीपक जलता रहना चाहिए, वह जला लें। ओ वाकड़ा वीर हनुमंत हाक स्वर्ग मति में पाताल कंप तीनों लोक कंप। एक हाथ में वज्र खड्ग एक हाथ में सबमन की गदा उठाए, जो अपने भक्तों पर करी दया दृष्टि, शत्रुओं पापियों का सदा नाश करावे। मैं भी खड़ा हूँ आज द्वार तुम्हारे, राम भक्त हनुमान जी मुझे भी लगाओ किनारे। जय हो जय हो जय हो वीर हनुमान जय हो, मुझे अपने चरण लगाओ, मेरे सब दुख मिटाओ, मेरे हृदय की इच्छा पूरी कराओ। कहे भक्त तुम्हारा मेरी मनोकामना पूरी कराओ। जय हो जय हो जय हो हनुमान जी तुम्हारी सदा जय हो। इस प्रकार 31 मंगलवार इसका जाप करके एक माला और सुंदर कांड का पाठ कर ले तो इस प्रकार हनुमान जी की कृपा आपको निश्चय ही प्राप्त हो जाएगी। अब आपको भविष्य देखने की, ज्योतिषी शक्ति प्राप्त करने की जो सिद्धि गुरुजी ने बताई थी वह मैं बता रहा हूँ। भूत भविष्य में देखने की शक्ति प्राप्त करने की सिद्धि के लिए अक्सर लोग नर्मदा यात्रा को चुनते हैं और 3 माह की जो नर्मदा यात्रा होती है इसमें अपना साधना और सिद्धि प्राप्ति करने के नियम निश्चय ही पूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि इसमें जमीन पर शयन करना पड़ता है, संयम और ब्रह्मचर्य का पालन करना, भगवान की पूजा करना अनिवार्य होता है। मंत्र है ओम नमो पंचांगुली पड़शरी माता मयंगल वशीकरणी लोहमय दंडवन्नी 64 काम विहंडिनी रण मध्य राहुल मध्य शत्रु मध्य देवान मध्य भूत मध्य पिशाच मध्य जोटंग मध्य डांखनी मध्य शंखनी मध्य यक्षिणी मध्य दोषिणी मध्य शांखनी मध्य गुणी मध्य कारणी मध्य विनारी मध्य दोष मध्य दोष शरण मध्य दुष्ट मध्य घोर कष्ट भुजुपुरे बुरोजो कोई करावे जड़े जलावे तश्चिंते चिंतावे तस्माते श्री माता श्री पंचांगुली देवी तणो वज्र निर्धार पड़े। ओम ठम 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 स्वाहा। बागेश्वर धाम के महंत श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने सभी सिद्धियों के लिए नर्मदा यात्रा 3 माह की बहुत उत्तम बताई है। नर्मदा नदी के तट पर किया हुआ कोई भी अनुष्ठान व्यर्थ नहीं जाता है, उसमें 100% सिद्धि प्राप्ति होती है। सभी सिद्धियां और सभी तप इसी दौरान उन्होंने किए थे। इसमें किसी ने कुछ दे दिया तो खा लिया, नहीं तो भूखे ही नर्मदा जल का सेवन करते हुए उन्होंने 3 माह व्यतीत किए। गुरुजी ने कहा है कि कुछ लोगों को, अपने कुछ शिष्यों को उन्होंने सिद्धि प्रदान करने के लिए चुना है, जो बसंत पंचमी के बाद इस तरह की दीक्षा, जनेऊ संस्कार आदि करके उनको प्रदान की जाएगी। तो जो भी इस तरह की सिद्धि और साधना करना चाहते हैं वे बागेश्वर धाम में जाके अर्जी लगा सकते हैं। मैंने भी गुरुजी के चरणों में इस तरह की अर्जी लगा दी है
कि मैं भी ये सिद्धि प्राप्त करना चाहता हूँ। राधे राधे, जय सिया राम, बोलो जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबा दें।